अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमने बात करनी है पंजाब नेशनल असम्बली इंटर्नशिप प्रोग्राम। नेशनल असम्बली इंटर्नशिप प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन ओपन है, जिसका ड्यूरेशन जो है वो 6 वीक है और इसमें जो है वो ऑनलाइन अप्लाई होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने जो है वो नेशनल असम्बली इंटर्नशिप जैसे ही आप सर्च करेंगे गूगल क्रोम पे तो आपके सामने इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इसके बाद जो है वो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का एक सिंपल सा तरीक़ाकार है, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो रिक्वायर होंगे, इसमें CV होगी, आपकी CNIC होगा, इसके अलावा आपका ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री होगी और साथ में एक रिकमेंडेशन लेटर आपको बनवाना पड़ेगा और वो आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करना है। इसके अलावा बाकी जो फॉर्म है वो एक सिंपल सा है बिल्कुल, जिसमें अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन के रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें आपने फिल करनी होंगी। जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिल सकें। सबसे पहले आप नेशनल असम्बली इंटर्नशिप प्रोग्राम जैसे ही आप गूगल क्रोम पर सर्च करेंगे तो आपके पास पार्लियामेंट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, इसको वेबसाइट को आप ओपन करेंगे। जब इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो आपको इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद इस इंटर्नशिप के बारे में जितने भी मालूमात है, मीन के इसका जितना भी ओवरव्यू है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके अलावा इसमें जो एज रिक्वायरमेंट है वो क्या है, इसके ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आप ओवरऑल डिटेल से रीड कर सकते हैं। तो इसको हम जो है वो ख़ुद भी रीड कर लेंगे डिटेल से कि इसमें जो है वो क्या क्या है। तो ओवरव्यू में सबसे पहले देखेंगे पार्लियामेंट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम एट द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान ऑफर अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर यंग ग्रेजुएट्स टू immerse themselves in the working of the National Supreme Court legislative body. This program is designed to familiarize participants with the democratic norms and parliamentary practices, enhancing the professional capacities and employability for future. This program aligned with the National Assembly's strategic plan, which emphasizes enhancing the outreach of the parliament by increasing the citizens' participation through youth and academic movement। तो ये सारी चीज़ें इसके ओवरव्यू में आ जाएंगे। दैन इसका ड्यूरेशन एंड स्ट्रक्चर है। ड्यूरेशन और स्ट्रक्चर का ड्यूरेशन देखें तो हम इसका 6 वीक ड्यूरेशन है। बेस्ड इंटर्नशिप आर ऑफर ऑन अ रोलिंग बेसिस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर है कि applicants must have completed at least 14 years of education from Higher Education Commission recognized institution, और स्टूडेंट्स इनरोल इन द 4 years educate programs eligible after completing 2 years। मीन कि अगर आप BS कर रहे हैं 4 year प्रोग्राम में आप इनरोल हैं और आपने 2 years कंप्लीट कर लें तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, जो आपका डिसिप्लिन है वो आपका इकोनॉमिक्स होना चाहिए, लॉ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंस, कॉमर्स, स्टैटिक्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मीडिया साइंस, मैस कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेज और इक्विवेलेंट ऑफ 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मस्ट हैव 60% मार्क्स परसेंटेज सिस्टम और अप्लाइज और मिनिमम 2.5 आउट ऑफ 4 CGPA सिस्टम। ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास जो है वो कैंडिडेट्स जो हैं वो बलूचिस्तान, सिंध, सदर्न पंजाब, KPK, फाटा, आज़ाद जम्मू कश्मीर आर इनकरेज टू अप्लाई। और एज लिमिट अगर देखें जिसमें 30 ईयर एज लिमिट है। और आफ्टर दैट एक्सपेक्टेशन एंड रिक्वायरमेंट्स, इसमें जो है वो अटेंडेंस का बताया हुआ है कि अगर आपकी 85% अटेंडेंस होगी तो जो है वो ये एक सक्सेसफुल इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट होगी। तो उसके बाद फुल टाइम कमिटमेंट आपको जो है वो वर्किंग 5 days to week फॉर अ मिनिमम ऑफ 8 hours पर डे, यानी कि 8 घंटे आपको ड्यूटी करनी होगी। और ये कुछ रूल्स हैं उनके और वो अपने बताने हैं, इनको जो है वो मेंशन किया हुआ है, आप इनको कंप्लीट खुद रीड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस देखते हैं। टू अप्लाई कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट अ कंप्लीट एप्लीकेशन ऑनलाइन। Applicants avoid of request information which be shortlisted. Application submitted in person or via surface mail through the email will not be entertained। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स अगर देखें तो इसमें CV आपकी चाहिए होगी। दैन इसमें जो है वो CNIC की अटैच कॉपी होनी चाहिए, अटैच कॉपी ऑफ एकेडमिक डिग्री सर्टिफिकेट या ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, इंटर्नशिप लेटर आपने यूनिवर्सिटी से बनवाना है और आपकी एक पिक्चर भी चाहिए होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें डॉक्यूमेंट्स में हैं जो आपको इसमें अपलोड करनी है। अच्छा जी, उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जूनियर ऑफ नेशनल असम्बली। तो आपने अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स अगर हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या लिखा हुआ है। एंड द इंटर्नशिप इज़ अनपेड एंड एप्लीकेशन प्रोसेस डज नॉट इंटेल एनी फी और चार्जेस। ठीक है।
अच्छा जी, ये इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप नहीं है। आप अपने माइंड से ये बात निकाल दें कि इसमें आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा या कोई इस तरह की बात नहीं है। ये अनपेड इंटर्नशिप है, यानी कि आपको विदाउट एनी कोई भी स्टाइपेंड आपको नहीं दिया जाएगा। आपको फ्री में जो है ये इंटर्नशिप करवाई जाएगी। और इसमें ये भी मेंशन है कि आपको जो है वो कोई फ़ी चार्ज नहीं करनी पड़ेगी एप्लीकेशन की। और नेशनल असम्बली सेक्रेटरीट रिजर्व द राइट टू टर्मिनेट द इंटर्नशिप एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टर्म एंड कंडीशंस आर वायलेट। अगर कोई भी टर्म एंड कंडीशन वायलेट होती है तो ये इंटर्नशिप जो है वो ख़त्म भी हो सकती है। द इंटर्नशिप डज नॉट गारंटी एम्प्लॉयमेंट एज द नेशनल असम्बली सेक्रेटरीट। अब अगर ये इंटर्नशिप है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है वो यहाँ पे कोई जॉब वगैरह भी मिले। एनी अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस विल रिजल्ट इन द ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन फॉर इंटर्नशिप। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप अपने माइंड में बिठा लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि उनको कोई स्टाइपेंड वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें जो है वो क्लियरली इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर लिखा हुआ है कि आपको ये इंटर्नशिप जो है वो अनपेड है। इसमें आपको कोई पेमेंट, कोई स्टाइपेंड, कोई सैलरी वगैरह नहीं दी जाएगी। देन देख लेते हैं एप्लीकेशन डेडलाइन। तो एप्लीकेशन डेडलाइन लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है वो 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल से पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 30 अप्रैल से पहले इसमें अप्लाई कर दें। देन देख लेते हैं हम कि इसमें अप्लाई कैसा होगा। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है बैच सिलेक्शन। बैच सिलेक्शन पर जब क्लिक करेंगे तो जून जुलाई 2025, तो जून जुलाई के दौरान जो है वो आपकी इंटर्नशिप होगी। तो आप इसमें जो है वो इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपने अपना नेम लिखना है और फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, CNIC नंबर, जेंडर और नेशनैलिटी, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें। और साथ में ईमेल एड्रेस, आपने अपना पोस्टल एड्रेस भी बताना है और अपना डोमिसाइल भी बताना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट का। तो ये सारी चीज़ें जब आप फिल कर देंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन में तो उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी होगी। आपका कौन सा इंस्टीट्यूशन था जहाँ से आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। इसके अलावा प्रोग्राम, डिग्री टाइटल और डिग्री ये सिलेक्ट करनी है आपने। देन आपने इन्रोलमेंट का बताना है कि ऑन गोइंग है, कंप्लीटेड है, ग्रेड्स टाइप बतानी है आपने। उसके बाद ग्रेड लिखना है। ये सारी चीज़ें आप फिल करें। ओके, ग्रेड या फिर आपका जो CGPA वगैरह होगा वो आप इसमें एंटर करेंगे। एंड इसके बाद ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जो है आपका कौन सा है वो आप इसमें लिखेंगे। देन आप इंटर्नशिप प्रेफरेंस भी ऐड करेंगे। इंटर्नशिप प्रेफरेंस में आपने डिपार्टमेंट विंग सेलेक्ट करना है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन द इंटर्नशिप, मैक्सिमम 1500 कैरेक्टर, यानी कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं। आपने इसमें रीज़न बतानी है। व्हाट डू यू होप टू गेन फ्रॉम इंटर्नशिप, मैक्सिमम 1500 कैरेक्टर। तो आपने जो है अपनी एक्सपेक्टेशंस भी लिखनी है और आपने रीज़न भी बताना है कि आप इस इंटर्नशिप में अप्लाई क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है वो आप हेल्प ले सकते हैं ChatGPT से। तो उसमें जो है आपको मज़ीद जो है वो वहाँ से हेल्प मिल जाएगी और यहाँ पे आप जो है कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं कि रीज़न और इसके बाद एक्सपेक्टेशंस। उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप डॉक्यूमेंट्स का है। आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स की जो है आपने एक ही फ़ाइल बनानी है सारी डॉक्यूमेंट्स को, यानी कि इसमें लिखा हुआ है प्लीज़ मेक सिंगल PDF फाइल ऑफ योर CV, CNIC प्रोग्राफ, लास्ट एकेडमिक डिग्री सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, इंटर्नशिप लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो आपने इन सबको सारे डॉक्यूमेंट्स को एक ही PDF फाइल बनानी है और उसके बाद इसको आपने अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद इसमें डिक्लेरेशन है, आई हैव डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस एप्लीकेशन इज़ ट्रू एंड करेक्ट to best of my knowledge. I also confirm my availability for the given period to participate full time and adhere to any rules and regulation of secretariat. I understand that providing false information may result in the rejection of my application or termination of my internship. Furthermore, I understand that this internship is voluntary, unpaid and there is no guarantee permanent employment. ठीक है, और इसके बाद इसको आप जो है वो क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन एज स्टेटेड अबाउट। ठीक है, इसको आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो है वो इसको यस करने के बाद आपने जो है नेक्स्ट इसमें सिग्नेचर आ जाएंगे, आपका फुल नेम आ जाएगा। देन उसमें एप्लीकेशन सबमिशन डेट, यानी कि आप किस डेट को ये एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद जो है वो लास्ट पे आपको नज़र आ रहा है सबमिट एप्लीकेशन। तो आप जो है वो सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सो डियर व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।